मैं डॉक्टर वसंतलाल बामनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। विद्यार्थियों, आज मैं मेसोपोटामिया की कला के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेसोपोटामिया की कला का समय है चतुर्थ सहस्राब्दी ईसु पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसु पूर्व के मध्य का समय है। मिस्र की कला के समान ही मेसोपोटामिया की कला का भी प्रभाव यूरोप की चित्रकला के विकास पर पड़ा। नील नदी घाटी में पनपने वाली मिस्र की सभ्यता के समान ही दजला फरात नदियों की घाटी में विकसित होने वाली मेसोपोटामिया की सभ्यता भी प्राचीन थी, किंतु मिस्री सभ्यता जहाँ बाहरी संपर्क से अछूती रही हैं, वहीं मेसोपोटामिया की कला सभ्यता पर अनेक प्रभाव पड़े। समय समय पर अनेक प्रभाव पड़े। अपने परवर्ती युग में इसने मिस्र को प्रभावित भी किया। फिर क्रमशः सीरिया, अरब, अखमनी, ईरान तथा यूनान को भी। इस प्रकार शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया इस क्षेत्र का सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र रहा है। यहाँ के उत्खनन में प्राप्त सामग्री से यह सिद्ध हो गया है कि पुराने बाइबिल के कथानक तथा प्रलय की घटना की सभ्यता के बीज यहीं अंकुरित हुए थे। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। यहाँ क्रमशः सुमेरियन, अक्कद, बेबीलोनियन, असीरियन, हिट्टाइट तथा कैल्डियन सभ्यताएं पनपी। राजनीतिक केंद्र भी बदलते रहे, कभी निनेवा, कभी बेबीलोन तथा कभी असीरिया। यह सभ्यता लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व प्राचीन है। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। मेसोपोटामियन सभ्यता की खोज एक सर्वाधिक खोज का सर्वाधिक कार्य सर लियोनार्ड बुली तथा जर्मन पुराविद कोल्डवे ने किया था। ईरान तथा लागाश यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। इनके साथ ही यहाँ के और केंद्र में निम्रुद, मारी, उरुश्क, शूशा, ईराना, ये भी उत्खनन के विशेष क्षेत्र हैं। किंतु यहाँ पूरा पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के कोई उदाहरण नहीं मिले हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीन अवशेष मुख्यतः भवनों और प्रतिमाओं के रूप में हैं। सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित बताए हैं। बाद में सुमेरियन युग में देवताओं के जो भवन बने थे, सीढ़ीदार पिरामिडों के समान होते थे। ये भवन जिगुरात कहे जाते थे। यहाँ देवता की पूजा अर्चना के अतिरिक्त ज्योतिष, कला, शिल्प, उद्योग एवं धातुओं की ढलाई आदि की शिक्षा भी दी जाती थी।
राजकीय भवन और समाधि स्थल तथा पूजागृह, अनेक प्रकार के पाषाण शिल्प, स्तंभों तथा दीवारों पर लगभग मूर्तियों के समान उभरे हुए तथा चूने के प्लास्टर में उत्कीर्णित रिलीफ आकृतियों का वर्क, रंगीन भित्ति चित्रों, अत्यंत अलग अलंकृत द्वार कपाटों सही आदि से सजाए जाते थे। स्थान स्थान पर मूर्तियाँ आदि कई विभिन्न प्रकार के बिना पकी मिट्टी की शिलाओं अथवा ईंटों पर अपनी उभारदार छाप छोड़ने वाली गद्देदार चौकोर तथा बेलनाकार मोहरें आदि विभिन्न प्रकार की मेसोपोटामिया की कला के अन्य लोकप्रिय रूप थे जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीढ़ीदार पूजागृहों के चारों ओर नगर बसाया जाता था। जिगरतों के समान ही राजभवन तथा नगरवासियों के घर भी अनेक सुंदर कलाकृतियों एवं बहुमूल्य वस्तुओं से सजाए जाते थे। दीवारों पर उत्कीर्ण अथवा रंगों से बनाए गए चित्र, खिलौने, मणिकुट्टिम, भित्तिचित्र, मूर्तियाँ, सुवर्ण की कारीगरी आदि के आकर्षक नमूने यहाँ उपलब्ध हुए हैं। यद्यपि ये संख्या में अधिक नहीं हैं, तथापि इनकी कारीगरी उत्तम है। उत्खनन में यहाँ एक मेढे का सुंदर खिलौना तथा एक मणिकुट्टिम भित्ति चित्र मिला है, जिस पर युद्ध एवं शांति के समय का सुमेरियन जनजीवन अंकित है। यहाँ की समस्त कलाकृतियों पर मोजाइक तथा जड़ाव की अद्भुत कारीगरी उपलब्ध हुई है। इतिहास पूर्व का युग, मिट्टी की मूर्तियाँ तथा पात्र प्रायः इस सभ्यता के प्राचीनतम उदाहरण 5000 ईस्वी पूर्व के लगभग के हैं, जिनमें पाषाण उपकरण तथा पशुओं व मातृ देवियों की मिट्टी की छोटी मूर्तियाँ अधिक हैं। यहाँ प्राय मिट्टी से ही काम लिया जाता था। पत्थर बाहर से मंगाया जाता था, अतः वह बहुमूल्य होता था। पात्रों पर अलंकरण ओजपूर्ण तथा अर्थपूर्ण हैं। विभिन्न पात्रों पर पहले चित्रण तथा उत्कीर्णन पृथक पृथक हुआ, फिर सम्मिलित रूप में हुआ। अरूप आकारों का जटिल एवं असमात्रिक संयोजन है। खड़ी तथा पड़ी रेखाओं व ज्यामितीय डिजाइनें, वर्ग, आयत, शक्करपारा तथा इनके संयोजन, लंबे तथा दौड़ते पशु, हिरण, कल सहित जल पक्षी, अबाहु स्वास्तिक, उड़ते हुए केशों सहित नारी आकृतियाँ आदि विशेष पद्धति पर अंकन हुआ है। इनके शारीरिक अवयव पूर्ण स्पष्ट नहीं बनाए गए हैं। सिर आकृति विहीन है, अतः इन्हें कोई भी शैली का नाम नहीं दिया जा सकता। पात्रों पर ज्यामितीय अलंकरण तथा पशु पक्षी बने हैं। नग्न स्त्रियों की पार्श्वगत छायाकृतियाँ भी अंकित हैं। मूसा के चित्रित पात्र अत्यंत आकर्षक हैं। विभिन्न आकारों की हरापन लिए पीली भूमि पर कत्थई रंग से अमूर्त अलंकरण किया गया है। इसमें ग्रीक क्रॉस तथा स्वास्तिक का भी प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, वास्तु, यहाँ के प्राचीनतम वास्तु के उदाहरणों में एरिदू के भग्नावशेष मिले हैं। एरिदू के उत्खनन में एंकी नामक जल के देवता के एक पर एक 18 मंदिरों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। यहाँ 16वें स्तर पर जो
विन्यास मिला है उसकी पद्धति से आज तक मंदिर बनते चले आ रहे हैं। पूजा ग्रहों के अंतिम छोर पर एक आला होता था जिसमें देवता का पाद पीठ होता था। उसके आगे भेंट आदि के लिए एक वेदी बनाई जाती थी। आरंभ में संभवतः चंद्रमा की देवी सीन की पूजा होती थी। बाद में इनकी की पूजा होने लगी। इसे एक मनुष्य के रूप में दिखाया जाने लगा जिसके दोनों ओर के कंधों से जल की धाराएं गिरती दिखाई जाती थी। मंदिर निर्माण सममात्रिक तथा व्यवस्थित हैं। केंद्रीय कक्ष के अतिरिक्त अनेक दरवाज़ों सहित छोटे छोटे कक्ष भी होते थे। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में यहीं तक चर्चा करेंगे। अपन आगे के इतिहास के बारे में अपन अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।